खुदाबंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका दूसरा बाब 16वीं आयत से। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरण में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। और मरियम इन सब बातों को हिफ्स करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे इन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले लिखा था। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ कीजिए। अब सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ लोग परेशान होंगे, पता नहीं मैंने क्रिसमस क्यों कह दिया। क्रिसमस 25 दिसंबर से शुरू होकर 6 जनवरी तक आप जिसको मिले, जिससे आपकी मुलाकात नहीं हुई है, जिससे आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, जिसको आप जानते हैं, उसको ज़रूर ये मुबारक दें। ठीक है? तो एक बार फिर आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आपको नया साल भी बहुत बहुत मुबारक हो। जितने लोग हैं मुझे तालियों की आवाज़ कम नज़र आती है और महसूस होती है। आज कलीसिया हमें तीसरी एक ईद मनाने के लिए कहती है और इस ईद को कहते हैं कि मुक़द्दसा माँ मरियम खुदा की माँ है। आप सबको भरपूर दानी मिली, बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ लोग जिनके लिए खड़ा होना मुश्किल है प्लीज़ आगे आ सकते हैं। यहाँ पे बाबूजी के पास काफ़ी जगह है, कम से कम काफ़ी लोग इधर बैठ सकेंगे। प्लीज़ यहाँ भी कुछ भी बचाएं प्लीज़, ताकि लोग ऊपर बैठ सकें। और जो आपके करीब ठहराता है उसको भेजें आगे, ताकि आगे उनके लिए कुछ जगह का एहतमाम हो सकेगा। सो प्लीज़ स्टेज पर भी आके बैठ सकते हैं, लेकिन इंतज़ार कर लें थोड़ा सा, ताकि आपके लिए थोड़ी सी दरियाँ बिछा दी जाएँ, आपके बैठने का थोड़ा सा इंतज़ाम हो जाए। स्वयं खुदा के हुजूर कुछ बातें नए साल से शुरू करते हैं। नए साल के वादों और रेजोल्यूशंस पे बात करेंगे। नए साल के लिए आपको क्या सोचना है, क्या करना है, इस पे बात करेंगे। और फिर आज जो कलीसिया बड़ी ईद मना रही है उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जब नए साल की बातें होंगी तो नए साल पे आपको 2 काम करने हैं। पहला काम करना है गुजरे हुए साल की शुक्रगुजारी करनी है। क्या करना है? क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी है। कोई सोच सकता है मेरा तो बाप मर गया, मैं क्या शुक्रगुजारी करूं? हमारे घर में फौतगी हो गई, हमारे घर में झगड़ा हो गया, मेरे बच्चे इम्तिहान में फेल हो गए, हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज हो गए, और बहुत सारे कारोबार में नुकसान हुआ है, तो मैं शुक्रगुजारी किस बात की करूं? सो खुदा के हुजूर मेहरबानी से कोई एक बात, 3 बातें, 5 बातें, 10 बातों में आपको नुकसान हुआ होगा, लेकिन शुक्रगुजारी करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है।
बहुत कुछ है, बहुत खुशियां हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से बच्चों की शादियां हुई हैं, बहुत से लोगों ने नए घर ले लिए हैं, नई गाड़ियां ले ली हैं, नई मोटरसाइकिल ले ली है, खानदान में तलखियां थी, सुलह हो गई है। और अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हर रोज जो खुदा आपको जीने की बरकत देता है, जिंदा रहने का फजल देता है, सांस लेते हो, एक एक लम्हा, एक एक वक्त में जब आप सांस लेते हो तो ये हर रोज और एक एक लम्हा शुक्रगुजारी करने का वक्त है। सो मैं चाहूंगा अगर आपने 2024 के लिए जो गुजर गया, अच्छा था बुरा था, खुशियां मिली गम मिले, नफा हुआ या नुकसान हुआ, बच्चे पास हुए या फेल हुए, जो कुछ भी बरकत मिली है उसके लिए मैं चाहूंगा एक दफा जोरदार तालियां में खुदा की शुक्रगुजारी करें। आपकी तालियां, आपकी शुक्रगुजारी खुदा के लिए, खुदा के वास्ते, इसने आज का दिन आपको दिया। से शुक्रगुजारी करना बड़ा जरूरी। सो जैसा भी साल गुजरा खुदा का शुक्र है वो गुजर गया। कितने हमारे अजीज बड़े अच्छे थे, हम शायद उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। उन्हें आज का ये सूरज देखना नसीब नहीं हुआ। हम अच्छे हैं, खुदा ने हमें बरकत दी है, सो इस बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। दूसरा, आने वाला साल, उसको आगाज में ही आने वाले जिस साल में हम शामिल हो गए हैं, इसके लिए खुदा के हुजूर पॉजिटिव सोचना चाहिए, मुस्बत सोच के साथ दाखिल हो। मुस्बत सोच के साथ क्या कर लोगे? पुराने वक्त के बुरे ख्यालात को लेकर, तलखियों को लेकर, बुरी सोचों के साथ, बुरे ख्यालात के साथ अगर हम नए साल में दाखिल होंगे तो फिर क्या होगा? वो भी बुरा ही हो जाएगा, उसमें भी तलखियाँ होंगी, उसमें भी बुरे ख्यालात ही होंगे, उसमें भी दुश्मनियाँ ही होंगी, उसमें भी लड़ाइयाँ और झगड़े ही होंगे। सो बेहतर है पिछले साल की चीज़ों को छोड़ो और इस नए साल को अच्छे और पॉजिटिव सोच के साथ खुदावंद के हुजूर शुरू करो। सो इस बात पर हम गौर कर सकते हैं। रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं जब नया साल आता है। मैं नए साल में क्या करूँगा, मैं नए साल में क्या करूँगी, क्या मुझे करना चाहिए? सो रूहानी तौर पर 3 मशवरे मैं आपको देना चाहता हूँ, मर्जी आपकी है। 3 रूहानी मशवरे मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपका नया साल अच्छा गुजरे। और 3 रूहानी मशवरे ये हैं: दुआ करना, दुश्मनों को माफ करना, और तीसरा है दूसरों के लिए तसल्ली का बाइस बनना। सो पहला क्या है? दुआ करना, दूसरा दुश्मनों को माफ करना, और तीसरा दूसरों के लिए तसल्ली का सबब बनना। मैं थोड़ी सी बातें इनमें जोड़ के आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर हम नए साल को शुरू करना चाहते हैं तो इस मशवरे पर अमल करके शुरू करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी रूहानी तौर पर। सो सबसे पहले है दुआ करना। एक साल में कितने इतवार आते हैं? एक साल के अंदर कितने इतवार आते हैं? हाँ जी,
कुछ 48 हैं, कुछ 52 हैं, कितने हैं? 52 आते हैं प्लीज मेहरबानी से। कितने आते हैं? 52 इतवार 365 दिनों के दरमियान आते हैं एक साल के अंदर। अब अगर गुजरे साल पे गौर करेंगे तो शायद वो 52 में से कितने किए हमें पता है। मैं नहीं चाहता उसको याद करो, मैं चाहता हूं अगले साल के लिए सोचो 52 इतवारों में से मुझे किस तरह खुदा के हुजूर ये बरकत पानी है। जो खवातीन खड़ी हैं पीछे आके बैठ सकती हैं, इधर भी जगह है, प्लीज आगे भी कुछ जगह है, आके बैठ सकती हैं। इससे पहले कि आपके पाँव सर्दी की वजह से आप सुन्न हो जाएं और फिर कहीं सर्दी लगी है, सो प्लीज आ जाएं आगे। हम इस बात पे गौर करना है। थॉमस मोर एक मुफक्कर और थियोलॉजियन है, उससे किसी ने सवाल करके पूछा मुझे दुआ करनी नहीं आती है, मेरे से दुआ नहीं होती है। तो उसने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि उसका जवाब बड़ा मुख्तसर था। उसने दुआ पे कोई बात नहीं की, बल्कि उसने कहा वक्त दिया करो। सिर्फ ये लफ्ज बोले, वक्त दिया करो। किसको वक्त देना है? किसके लिए वक्त निकालना है? तो उसने कहा वक्त दिया करो। सो उसके ये अल्फाज पूरी दुनिया में मशहूर हो गए कि उसने पूछा था मेरा दिल दुआ करने को नहीं करता है, और मशवरा दिया वक्त दिया करो। आपके पास, आपके परस में, आपकी जिंदगी में हर रोज दिन और रात में खुदा 24 घंटे आपको अता करता है। कभी सोचना, सालों की बात करने वाले सेकंडों और मिनट्स, घंटों और उसके बाद दिनों की बात करने वालों सोचना 24 घंटों में से कितने सेकंड, कितने मिनट और कितने घंटे एक दिन में आप खुदा को देते हैं। इस पर गौर करना शुरू करना। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस साल में 2025 में वक्त देना। मैं भी ये कहूँगा वक्त देना। और वक्त किसको देना है ये आपको फैसला करना है। पास होना है तो किताबों को देना है, कारोबार में कामयाबी लेनी है तो कारोबार को देना है, और अगर कोई इम्तिहान पास करना है तो उसके लिए वक्त निकालना है स्टडी के लिए। अच्छा रिश्ता ढूंढना है तो वक्त निकालना है अपने बच्चों के लिए, और ढूंढना है, वक्त निकालना है ताकि आपकी जिंदगी में ये साल एक अच्छा साल बने। सो दुआ के लिए वक्त निकालें। मुझे दुआ करनी नहीं आती है। किसी और ने पूछा मुझे दुआ करनी नहीं आती, सो उसे मशवरा दिया गया कुछ ना करना, बल्कि खुदा के हजूर में चर्च में आना, पाक संदूक, पाक अलतार और पाक सलीब के सामने बैठ जाना और सिर्फ खुदा से ही कहना, ऐ खुदावन मुझे दुआ करना नहीं आता है, मुझे दुआ करनी नहीं आती है, मुझे सिखा। और जब सिर्फ ये लफ्ज़ आप अपनी ज़िंदगी में बोल दोगे, ऐ खुदावन मुझे दुआ करनी नहीं आती है, सिखा, तो आप समझ लें आपने दुआ शुरू कर ली है। खुदा आपकी सुन रहा है, खुदा आपसे बोल रहा है। तो ज़रूर इस बात पर तवज्जो करें। शागिर्दों को भी दुआ करना नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह से कहा था, ऐ खुदावन हमें दुआ करना सिखा। तो उसने सिखाई थी कि नहीं? और उसकी सिखाई हुई दुआ आती है सबको कि नहीं? सो ये है, जब आप मांगोगे
तो फिर खुदा जरूर आपको देगा। जब आप सीखना चाहोगे तो वो सिखाएगा, जब आपको रहनुमाई की जरूरत है तो वो रहनुमाई करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं इस साल में थोड़ा सा वक्त देना, चाहे सीखने के लिए, चाहे दुआ के लिए, चाहे इबादत के लिए, चाहे कलाम के लिए, चाहे पाक रोज़री के लिए, चाहे एतराफ़ के लिए, चाहे साक्रमेंटों के लिए, चाहे पाक शराकत के लिए, थोड़ा सा वक्त देना। और फिर ये साल आपके लिए बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। दुश्मनों को माफ़ करो। जिनसे दुश्मनी होती है वहाँ खून खराबे होते हैं। खून खराबों के रिश्तों में ही दुश्मनी गिनी जाती है। लेकिन हम अपनी दुश्मनियाँ किन के साथ बना के बैठे हुए, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने ही घर में हमने दुश्मनों को पाल रखा है। ज़रूर कुछ रिश्तेदार भी शायद दुश्मन होंगे। सो प्लीज़ फिर कहता हूँ, बुरे ख्यालात के साथ नए साल में दाखिल ना हो, इसलिए एक दूसरे को माफ़ करो और अच्छे तरीके से अपना साल शुरू करो। दुश्मनों को माफ़ करो, छोड़ो ये नफ़रत, ये हसद, ये दंगे, ये फसाद, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े जो हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। तीसरा नुक्ता, एक दूसरे को तसल्ली दो। तसल्ली किस वक्त दी जाती है? जब कोई मुसीबत में है, जब कोई गम में है, जब कोई तकलीफ में है, जब कोई मर गया है, या जीते वक्त भी किसी को तसल्ली की जरूरत होती है। सोचने की कोशिश करना, जब कोई बुजुर्ग मर जाता है तो फिर हम बड़ी ऊंची ऊंची आवाज से जुबानें बदल बदल कर इस बात का ऐलान कर रहे होते हैं, दादा अबू वी लव यू, वी मिस यू। जब दादा अबू बिस्तर पर लेटकर पानी मांग रहा था, शायद दवाई मांग रहा था, शायद खाना मांग रहा था, शायद उसके जिस्म में दर्द थी और उसे उस वक्त में तसल्ली की जरूरत थी, तो हम उसको तसल्ली नहीं दे रहे थे। जब मर गया है तो अब बड़ा दिखावे के तौर पर कभी दादा का नाम लेके, कभी नाना का नाम लेके, कभी पापा का नाम लेके, वी मिस यू। बाद में मिस करने का कोई फायदा नहीं, वो खुदा देखता है। और शायद आपकी तवज्जो, आपकी थोड़ी सी तसल्ली, आपकी थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खूबसूरती और शायद ज़िंदगी में उनकी उम्र दराज कर सकता है। उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। वो शायद और कुछ दिन जी सकते हैं, वो शायद कुछ और साल जी सकते हैं। सो हमें प्लीज़ एक दूसरे को तसल्ली देनी है। जो बीमार है, जो कर्जे में डूबा है, जो मुसीबत में डूबा है, हर एक को हमें तसल्ली देनी है। वो चाहे फेल हो गया है, उसको भी तसल्ली देनी है, हौसला देना है आगे बढ़ने का। दोबारा से कोशिश करो, सो खुदा बड़े काम कर सकता है। सो इसलिए हमें इस बात पर तवज्जो करनी है, हमें इस तरफ देखना है और ख्याल करना है। सो प्लीज़ मैं चाहूँगा दुआ करना, एक दूसरे को माफ़ करना, और तीसरा अमल जो है एक दूसरे के लिए तसल्ली का बाइस बनना। इससे खुदा बड़ी बरकतें आपकी ज़िंदगी में लाएगी। थोड़ी सी तवज्जो करते हैं आज की सीब की तरफ। मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ है। क्या ज़रूरत पड़ी इस सीब को मनाने की? क्यों इस पर तवज्जो करने के लिए कहा गया? मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ है। अब सबको पता होना चाहिए, पहले 313 साल तक यीशु मसीह कितनी साल की उम्र में आसमान पर गए थे? हाँ जी, 33 साल।
यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद 313 साल तक का जो बाद का अरसा है, उसमें मसीहों को बड़ी अज़ियतें दी गई। यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जब ईद पेंतीकोस के मौका पर पतरस ने पहली दफा लोगों से मुखातिब होकर जी उठे यीशु का ऐलान किया है, तो कितने लोग मसीह हुए थे? ईद पेंतीकोस पे कितने हुए थे? एक इबादत, एक पैगाम, एक उसका वाज, एक उसकी गवाही की बदौलत कितने लोग मसीह हुए थे? 3000 लोग। 3000। यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद अगले 313 साल की मुद्दत तक मसीह इतने ज्यादा यीशु मसीह को कबूल करते हैं और दुनिया उतनी ही ज्यादा उनसे नफरत करती है, और नफरत में उनको मारती है, उनको कत्ल करती है, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करती है, उनको जिंदा आग में फेंक देती है, उनको जिंदा जानवरों के सामने फेंक देती है, और दुनिया उनसे नफरत करती है। लेकिन ईमानदारों की तादाद कम हुई कि ज्यादा ही? हाँ, कम हुई कि ज्यादा ही? सुकून तो बह रहा था, क्यों ज्यादा हो रही थी? मुकद्दस अगस्तीन कहता है, शहीदों का लहू कलीसिया के लिए बीज बनता है, और एक शहीद होता है और उसके बाद 100 लोग और खुदा के नाम को कबूल करते हैं और मसीह यीशु के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। ये बातें मेरा बताने का मकसद क्या है? फिर 311 में कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने मसीहों को आज़ाद कर दिया। कहा कोई बात नहीं, मसीह जहाँ पे मर्जी रहें, कोई इनको मारेगा नहीं, कोई कत्ल नहीं करेगा, जहाँ चाहो इबादत करो, जहाँ चाहो गिरजा बनाओ, जहाँ चाहो खुदा के नाम के लिए इकट्ठे होकर दुआ करो। अब इसके बाद क्या शुरू हुआ, उस पर हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हुआ है, उसके बाद 4वीं सदी में ऐसा हुआ है, अब लोगों का कत्ल नहीं होता है, अब लोगों का खून नहीं बहता है, अब लोग मारे नहीं जाते हैं, बल्कि 4वीं सदी में अब खून नहीं बह रहा, अब कत्ल नहीं किए जा रहे, अब लोग हलाक नहीं हो रहे हैं, बल्कि गैर कौमों ने और लोगों ने ईमान से दुश्मनी लेना शुरू कर दी, कलाम के खिलाफ हो गए, मसीह यीशु के खिलाफ हो गए, और लोगों में मशहूर करना शुरू कर दिया यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह खुदा का बेटा भी नहीं है। और सबसे मशहूर शख्सियत नेस्टोरियन ये आकर इस बात का ऐलान करता है, यीशु मसीह मरियम से पैदा हुए हैं, वो सिर्फ इंसान है, खुदा नहीं है। सो फिर कलीसिया ने इस तालीम को हमेशा हमेशा के लिए, इस बिद्दत का खात्मा करने के लिए, इस गलत तालीम को ख़त्म करने के लिए कलीसिया ने एलानिया तौर पर 431 में उफ़सत के मुकाम पर एक बड़ी मजलिस बुलाई, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के खुदा होने और खुदा का बेटा होने, और इस लिहाज से कि वो जब खुदा का बेटा है तो खुदा के हुज़ूर खुदा का बेटा जो है वो मरियम का भी बेटा है, और मरियम खुदा बेटे की माँ है, इस बात को भी सबके सामने वाज़ेह कर दिया, और इसके साथ सील लगा दी, मोहर कर दी, और फिर लोगों को बताया अब आइंदा कभी भी कोई यीशु मसीह के मुखालिफ ये बात नहीं कहेगा, यीशु मसीह हकीकी खुदा और हकीकी इंसान है। एक जो मानता है वो मसीह नहीं है, जो कि वो सिर्फ खुदा खुदा है, बेटा भी है, खुदा भी है, इंसान भी है, खुदा भी है। तो इस लिहाज से आपको अपने ईमान में ये चीज़ सीखनी है
कि वो खुदा भी है और इंसान भी है। वो खुदा का बेटा भी है, मरियम का बेटा भी है। वो जब मरियम का बेटा है तो मरियम जो है वो खुदा की माँ भी है। सो इस बात को सबके लिए तहरीर करके लिख दिया गया। और इसलिए नए साल के मौका पर एक बार फिर सबको याद दिलाने के लिए कि साल के दौरान सारी बातें कर लो, लेकिन ये बात कभी ना करो कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। सो इसलिए कलीसिया इस तालीम को वाज़ेह करती है। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ। आज खुदा के कलाम से जब चरवाहे आए हैं तो उन्होंने यूसुफ और मरियम और बच्चे यीशु को देखा है, बयान किया है। फरिश्ते ने क्या बताया है? मरियम ने उन सारी बातों को सुना है और सुनने के बाद उन सारी बातों को अपने दिल में हिफ्स रखा है, अपने दिल में उसको, अपने दिल में उनको रखा है, हिफ्स कर लिया है। आप बुरी बातों को अपने पास रखते हो कि अच्छी बातों को? हाँ, आप अच्छी बातों को अपने पास रखते हो कि बुरी बातों को? अच्छी बातों को। हम कूड़े को संभालते हैं या सोने को संभालते हैं? सो यीशु मसीह की बातें मुक़द्दस माँ मरियम के लिए हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा महंगी है। जो भी बात यीशु मसीह के मुतल्लिक़ सीखी, सुनी, बताई गई, उसने उसको दिल में रखा। इतवार के रोज़ जो लोग चर्च आए थे, पाक खानदान की ईद मनाई गई। और जब यीशु मसीह हैकल में रह जाता है, सो मुक़द्दस माँ मरियम जब सवाल करती है, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो आगे से जवाब जाता है, क्या तुम्हें पता नहीं था मुझे अपने बाप के घर होना ज़रूर है। और जैसे ये बात मुक़द्दस माँ मरियम के पास पहुंची है, खुदा के कलाम में लिखा, उसने इस बात को भी अपने दिल में रख लिया। हर बात को, कलाम को, कलमे की माँ ने, खुदा की माँ ने, कलमे की माँ ने, जो इब्तदा में था, जिससे वसीला से सब कुछ बना और वो मुतजस्सद होता है और मरियम से मुतजस्सद होता है, वही माँ अपने बेटे की हर बात को भी अपने सीने से लगा के रखती है। सो इसलिए वो खुदा की माँ है। आज दूसरी तलावत में इस बात का ऐलान कर दिया जाता है और मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को हमारे सामने वाज़ेह करना चाहते हैं। खुदा का और खुदा के बेटे का मुक़द्दस माँ मरियम से ताल्लुक़ क्या है? और इसीलिए लिखता है, उन दिनों में जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हो। खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हो, ताकि वो इसका भी बेटा बने। खुदा का बेटा जो है और मुक़द्दस माँ मरियम इस बेटे की माँ बने, इसलिए वो औरत के वसीला से पैदा होता है। सो खुदा बहुत मेहरबान है। खुदा हमें सिखाता है हमें इस नए साल को किस तरह से शुरू करना है। इस नए साल में खुदावंद के हुज़ूर किस तरह से बरकत पानी है। सो ज़रूर हमें खुदा की तरफ तवज्जो करनी है। आज जब नया साल है तो पाक कलीसिया आज की पहली तलावत को पुराने अहदनामे में अदद की किताब उसके 6 बाब से और उसकी 22वीं आयत से शुरू करती है, ताकि मसीह ईमानदार इस बात को देखें, समझें कि जिस तरह खुदा का काहिन हारून अपने लोगों को बरकत देता है, कलीसिया चाहती है साल का आगाज बरकत से शुरू किया जाए। साल का आगाज खुदावंद के हुज़ूर बरकत से किया जाए। और ये बरकत के अल्फाज आज हमारे लिए लिखे गए और वो इस बात का ऐलान करता है कि तुम बनी इसराइल को इस तरह से बरकत दो और उनसे कहो खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इन बरक़ात के अल्फाज के साथ हमारे साल का आगाज़ होता है।
और अगर ये बरकतें हमारे साथ रहेंगी तो कितना अच्छा होगा। क्या आप ये बरकत लेना चाहते हैं कि नहीं? लेना चाहते हो कि नहीं? आप ये बरकत पाना चाहते हो कि नहीं? सो मैं चाहूँगा आज ये बरकत के अल्फाज में ऊंची आवाज़ से बोलूं, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी ज़ुबान से और आपके गले से उतनी ही ऊंची आवाज़ से आमीन के लफ्ज़ निकलने चाहिए ताकि ये बरकत मेरी हो सके, हर एक की अपनी हो सके। सुआए खुदा के हुज़ूर, मैं तीनों ये आयात आपके लिए पढ़ता हूँ और आप खुदावन के हुज़ूर इस बरकत को हासिल करने के लिए जितना आपके अंदर ज़ोर है उतनी ज़ोर से आमीन मांगे अपने लिए, ताकि ये साल आपके लिए खुशियों भरा हो। स्वयं मैं इस बरकत के अल्फाज को आपके लिए पढ़ता हूँ। थोड़ा सा सर झुका सकते हैं, लेकिन आवाज़ हमारी ऊंची होनी चाहिए ताकि ये बरकत हम पाए। खुदावन तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावन तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। सो मेरी दुआ है आप सबके लिए कि ये बरकत जो आपने अपने लिए मांगी है, ये बरकत जिसके लिए आपने ऊंची आवाज़ से आमीन कहा है, ये आपकी ज़िंदगी में उतरे और ये साल आपके लिए खुशियों का साल बने। ये साल आपके लिए मोहब्बतों का बने। ये साल आपके लिए तरक्की का बायस बने। आपके ख़ानदान में बड़ी फरावानी हो, आपके ख़ानदान की सारे मसाइल और मुश्किलात ख़त्म हो और हर एक की बीमारी ख़त्म हो, और खुदावन ये साल जो है सब के लिए ढेरों खुशियों का सबब बने, मसीह खुदावन के वसीला से।